हेलो स्टूडेंट्स। आइए डिस्कस करते हैं आज का अपना टॉपिक। और आज का अपना टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी इस वीडियो लेक्चर को हम जो है दो भागों में डिवाइड करके डिस्कस करेंगे। पहला हमारा रहेगा कि धारणीय विकास है उसका महत्व क्या है, और दूसरा धारणीय विकास की कौन कौन सी कंडीशन है, कौन कौन सी शर्तें हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि धारणीय विकास होता क्या है। जैसा कि हमने इससे पहले की जो लेक्चर था उसमें डिस्कस किया था धारणीय विकास के बारे में डिटेल में, कि धारणीय विकास जो विकास करने का वो तरीका होता है, वो प्रक्रिया होती है जिसमें इस प्रकार से जो डेवलपमेंट किया जाता है ताकि वर्तमान पीढ़ी के पास में जितने अवसर हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उतने ही अवसर उपलब्ध रहें, और इसके साथ साथ जो पर्यावरण है उसकी गुणवत्ता में भी किसी प्रकार की गिरावट ना आए। यानी जब हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना अपना विकास करते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी विकास की संभावनाओं को जब वो जिंदा रखते हैं, तो उसी जो है कॉन्सेप्ट को, उसी अवस्था को हम जो है धारणीय विकास कहते हैं। आज लगातार गरीबी के बढ़ने के कारण, पर्यावरण की गुणवत्ता में गिरावट के कारण, बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के कारण वर्तमान पीढ़ी के लिए और भविष्य की पीढ़ी के लिए खतरा नजर आने लगा है। यानी वर्तमान पीढ़ी है उसके डेवलपमेंट की भी संभावनाएं कम होती जा रही है, और आने वाली पीढ़ी के लिए भी डेवलपमेंट के अवसर है वो कम होने की संभावना नजर आने लगी है। इसलिए इस संकट से उबरने के लिए, इस जो एडवर्स सिचुएशन है उससे बचने के लिए धारणीय विकास जो है काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, और इसी भूमिका की वजह से धारणीय विकास का महत्व काफ़ी ज़्यादा है। तो हाँ, अब हम डिस्कस करते हैं धारणीय विकास का क्या महत्व है। आज विकास और वृद्धि के कारण लगातार मानव के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एक तरफ जो है पॉल्यूशन बढ़ रहा है, दूसरी तरफ जो इन्वायरमेंट है वो डिग्रेड होता जा रहा है। तो इसको रोकने के लिए धारणीय विकास को अपनाना जरूरी है। इस संदर्भ में धारणीय विकास का महत्व निम्न बातों से अपने आप सिद्ध होता है। पहला, निर्धनता एक चुनौती है। आज विश्व के सभी देशों विश्व के अंदर जो है वो निर्धनताएं बढ़ती जा रही है। कुछ एक देश ऐसे हैं जिनमें निर्धनता कम हो रही है, लेकिन ज़्यादातर देशों के अंदर निर्धनता की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। और विशेष रूप से जो स्थिति है वो पूर्वी एशिया, अफ्रीका और दक्षिणी अफ्रीका के अंदर काफ़ी जो वो बुरी स्थिति है गरीबी को लेकर के। यहाँ कुल विश्व का के निर्धनों का 2/3 हिस्सा इन्हीं तीन जो क्षेत्रों में रहता है। यानी पूर्वी एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका के अंदर विश्व का 2/3 गरीब निवास करता है। यह एक गंभीर चुनौती है। यानी इस निर्धनता को निपटाना बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक चुनौतीपूर्ण है। इस निर्धनता की को अब समाप्त करने के लिए धारणीय विकास अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि धारणीय विकास जो होता है वो गरीबी के निवारण के ऊपर फोकस करता है। तो धारणीय विकास को अपना करके जो निर्धनता की गंभीर चुनौती है उस चुनौती का सामना किया जा सकता है। तो पहला इसका लाभ या महत्व ये है कि धारणीय विकास जो वो गरीबी को दूर करने में मदद करता है। दूसरा, बढ़ती असमानता को रोकना। आज विश्व के अमीर देश और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब देश और गरीब होते जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अमीर और गरीब देशों के बीच में जो आर्थिक असमानता है वो बढ़ती जा रही है। अगर हम 20 निर्धनतम देशों की तुलना विश्व के 20 सबसे अमीर देशों से करें, तो उन दोनों की जो अवस्था है उसमें 27 गुना का अंतर है। यानी 20 निर्धनतम देशों की तुलना में 20 जो अमीर देश है उनकी प्रति व्यक्ति अवस्था है जो 27 गुना ज़्यादा है। और अगर हम पिछले 40 वर्षों का देखें तो पिछले 40 वर्षों के अंदर ये अंतर लगभग दुगना हो गया है। यानी ये अंतर जो लगभग 70 गुना बढ़ गया है। यानी अगर एक अमीर गरीब देश की अवस्थाएं 100 रुपये है, तो अमीर देश के अंदर वही आय जो है वो 7,000 रुपये है, यानी 70 गुना ज़्यादा है।
तो इसका कारण ये है कि पिछले 40 वर्षों के अंदर या पिछले अगर हम 50-60 वर्षों की बात करें तो इस दौरान निर्धन देशों का विकास कम हो पाया है और अमीर देशों का विकास ज़्यादा हुआ है, जिसकी वजह से अमीर देशों के अंदर लोगों की इनकम ज़्यादा बढ़ी है। तो इस असमानता को अगर हमें रोकना है तो धारणीय विकास को अपना करके हम इसको रोक सकते हैं, क्योंकि धारणीय विकास सभी के लिए समान विकास की बात करता है। तो धारणीय विकास को अगर अपनाया जाएगा तो उससे जो गरीब देश है, जो निर्धन देश है, उन देशों के विकास में भी तेजी आएगी और उनका भी विकास जो है वो अमीर देशों के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए बढ़ती हुई असमानता को रोकने में धारणीय विकास की काफी महत्वपूर्ण भूमिका है। संघर्ष विनाशकारी है। 1990 में अनेक देश एक दूसरे से जो झगड़ा कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे और इन देशों के अंदर जो आधे से ज्यादा देश थे वो गरीब तबके के थे। अब संघर्ष विनाशकारी होता है, संघर्ष से बहुत नुकसान होता है। तो जब जो गरीब देश थे वो जब वो संघर्ष में उलझे तो इसके कारण अब तक उन्होंने जो डेवलपमेंट किया था वो सारा का सारा नष्ट हो गया, सारा का सारा जाया चला गया। क्योंकि युद्ध जो होता है वो देश को जो है कई साल पीछे ले जाता है। तो इनका जो वर्तमान का डेवलपमेंट था वो तो खत्म हुआ ही हुआ। इन देशों के अंदर आने वाले समय में विकास की संभावना है वो भी प्रभावित हुई है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि संघर्ष जो होता है वो वर्तमान के लिए भी और भविष्य के लिए भी नुकसानदायक होता है। तो अगर हम धारणीय विकास को अपनाते हैं तो धारणीय विकास जो होता है वो संघर्ष को जड़ से खत्म करता है। तो धारणीय विकास को अपनाने से संघर्ष नहीं होंगे और संघर्ष नहीं होंगे तो संघर्ष के कारण, युद्ध के कारण जो विनाश आ रहा है उस विनाश को रोका जा सकता है। वायु प्रदूषण पिछले 50 वर्षों में विकसित और विकासशील देश दोनों में ही जो है वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि भी केवल विकासशील देश है वही प्रदूषण को बढ़ा रहे हैं, विकसित देश है वो भी प्रदूषण को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि सारे ही अपना प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो आर्थिक गतिविधियां उनमें जो तेजी आती है उसकी वजह से जो है वायु प्रदूषण होता है। और इस वायु प्रदूषण के कारण वायुमंडल के अंदर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने के कारण जो है विश्व तापन बढ़ने लगा है, यानी जो पृथ्वी है उसके तापमान में वृद्धि हुई है और पृथ्वी का जो तापमान है उसके बढ़ने के कारण जो है ग्लेशियर पिघल रहे हैं, बाढ़ का खतरा पैदा हो रहा है। इसके अलावा जो जलवायु तंत्र है वो भी प्रभावित हो रहा है, जिसमें कहीं पर बेमौसमी बारिश हो जाती है, कहीं पर सूखा है। तो इस प्रकार की समस्याएं जो पैदा होने लगी है। इसके अलावा वायु प्रदूषण से अर्थव्यवस्था जो वायुमंडल है उसमें जो है नाइट्रोजन की मात्रा जो है ज़्यादा हो गई है और नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ने के कारण नाइट्रोजन चक्कर जो है वो असंतुलित हो गया है और नाइट्रोजन चक्कर के असंतुलित होने की वजह से जो भूमि की उपजाऊ शक्ति है उसमें कमी आई है। तो भूमि की उपजाऊ शक्ति में कमी आने से उसका जो है विकास के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। और वायु प्रदूषण के बढ़ने से जो है अनेक प्रकार की जो है बीमारियां पैदा हो रही है, जिसकी वजह से हर साल जो है लाखों लोग जो है अकाल मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए धारणीय विकास को अपनाना जरूरी है, क्योंकि धारणीय विकास जो होता है वो प्रदूषण को खत्म करता है, इन्वायरमेंट को बचाए रखता है। तो वायु प्रदूषण को रोकने में भी धारणीय विकास की काफी महत्वपूर्ण भूमिका है। स्वच्छ पीने के पानी की मात्रा में कमी। एक और पीने के लिए साफ पानी का तेजी से उपभोग बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे जो पीने का पानी है या जो साफ पानी है उसका प्रयोग भी बढ़ता जा रहा है। दूसरी ओर जल प्रदूषण बढ़ने की वजह से पानी की जो गुणवत्ता है उसमें तेजी से कमी हो रही है और अगर यही सिस्टम चलता रहा, यही हालात बने रहे कि एक तरफ मांग बढ़ रही है दूसरी तरफ गुणवत्ता है उसमें कमी आ रही है, तो आने वाले कुछ समय में पीने के पानी की कमी हो जाएगी। इसलिए ये आवश्यक है कि पीने का पानी वर्तमान पीढ़ी को भी उपलब्ध रहे और आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहे। इसलिए पानी का सदुपयोग करना और पानी का संरक्षण करना, उसकी स्वच्छता को बनाए रखना बहुत ही आवश्यक है और ये कार्य जो है धारणीय विकास के द्वारा किया जा सकता है। मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट।
भूमि के अति दोहन और बहुत अधिक मात्रा में रसायनों का प्रयोग करने से मिट्टी की जो गुणवत्ता है उसमें लगातार गिरावट आ रही है। और मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट की वजह से भूमि की जो उपजाऊ शक्ति है वो भी कम होती जा रही है, जिसकी वजह से बंजर भूमि बढ़ती जा रही है। एक सर्वेक्षण के अनुसार पिछले 50 सालों में 20 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि अवनत हो चुकी है। यानी 20 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि जो है वो गैर उपजाऊ हो चुकी है। और क्योंकि लगातार भूमि की मांग तो बढ़ती रहेगी अनाज के लिए, आर्थिक गतिविधियां हैं, निर्माण के लिए, उद्योगों के लिए, तो अगर ये भूमि जो है वो लगातार इसी प्रकार से अवनत होती रही तो आने वाली पीढ़ियों के सामने अनाज का संकट भी पैदा हो जाएगा। तो भूमि के संरक्षण के लिए धारणीय विकास बहुत ही आवश्यक है। जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना सभी देशों के लिए, विशेष रूप से जो अविकसित देश है उन देशों में विकास के लिए जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या जो होती है वो ज़्यादातर बढ़े हुए प्रोडक्शन को कंजप्शन में कन्वर्ट कर लेती है, इसलिए आगे इन्वेस्टमेंट के लिए बचत नहीं हो पाती। तो अगर किसी भी देश का विकास करना है तो उसके लिए बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकना आवश्यक है। और बढ़ती हुई जनसंख्या को धारणीय विकास के द्वारा प्रभावी तरीके से रोका जा सकता है। तो इसलिए जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाने में भी धारणीय विकास काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आगे वन नष्ट होने से रोकना। आज विश्व में तेजी से वन कम होते जा रहे हैं। अगर हम एक आंकड़े देखें तो आंकड़े जो काफ़ी भयानक हैं। उष्णकटिबंधीय वनों का 20% भाग नष्ट हो चुका है। यानी जितने भी उष्णकटिबंधीय वन थे पूरे विश्व में उसका लगभग 20% हिस्सा जो है वो आज नष्ट हो चुका है। FAO के अनुसार यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 1980 से लेकर के केवल 15 वर्षों में ही यानी 1995 तक 20 करोड़ हेक्टेयर भूमि केवल वन विनाश के कारण खत्म हो चुकी है। कि उस भूमि पर वन थे, उन वनों को नष्ट करने की वजह से भूमि की जो है उपजाऊ शक्ति खत्म हो गई, भूमि जो है उसका अपर्दन हो गया। तो इस प्रकार से वन जो है वो तेजी से नष्ट हो रहे हैं। वनों के नष्ट होने का कारण है एग्रीकल्चर की गतिविधियों के लिए पेड़ों को काट करके भूमि निकालना, उद्योगों के निर्माण के लिए जो है भूमि का प्रयोग करना, तो उससे वहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं उनको काट लिया जाता है। और विनिर्माण के लिए यानी मकानों का निर्माण है या सड़कों का निर्माण है, स्कूलों, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, इनके निर्माण के लिए भी जो है वनों को काटा जा रहा है। तो अगर इसी प्रकार से पेड़ पौधों को काटा जाता रहा तो बहुत जल्दी जो है इस पृथ्वी से वन नष्ट हो जाएंगे और उसके साथ जो है मानवता है वो भी नष्ट हो जाएगी। क्योंकि मानव जो होता है उसका अस्तित्व बहुत हद तक वनों पेड़ पौधों पर निर्भर करता है। इसलिए इन वनों को बचाने के लिए जो धारणीय विकास बहुत ही आवश्यक है। जैव विविधता लुप्त होती जा रही है। विकास और निर्माण के कारण अनेक स्थानों पर जो जीव जंतुओं और वनस्पतियों की जो अनेक प्रजातियां हैं वो नष्ट हो चुकी है। और किसी भी स्थान पर पेड़ पौधों की, जीव जंतुओं की जो मिक्स्ड प्रजातियां होती है उसी को हम जैव विविधता कहते हैं। अब जैव विविधता जो होती है वो एक दूसरे पर निर्भर करती है, क्योंकि एक जीव जंतु वनस्पति दूसरे जीव जंतु या वनस्पति पर निर्भर करती है। तो जब एक प्रकार की प्रजाति नष्ट होती है तो उसके कारण उस पर जो निर्भर प्रजातियां वो ऑटोमेटिक नष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से पेड़ पौधों के काटने के कारण बहुत सारी जो वनस्पति है वो नष्ट हो गई है। इन वनस्पतियों के नष्ट होने के कारण बहुत सारे जीव जंतुओं का, ये पेड़ पौधे आवास स्थल थे, तो उनका आवास स्थल खत्म होने की वजह से जीव जंतुओं की प्रजातियां वो भी नष्ट हो चुकी है। और अनेकों प्रजातियां ऐसी है जिनके नष्ट होने का खतरा मंडरा रहा है। तो इसलिए इस जैव विविधता जो लुप्त हो रही है अगर उसको बचाना है तो उसके लिए धारणीय विकास को अपनाना बहुत ही आवश्यक है। मछली उद्योग लगातार कम होता जा रहा है। आज लगातार बढ़ती मांग के कारण मूंगे की चट्टान का 54% हिस्सा जो है वो खतरे में पड़ा हुआ है। और मछली की 34% प्रजातियां जो वो नष्ट होने की कगार पर है। आज मछली उद्योग में लगातार प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है, लेकिन मांग लगातार बढ़ती जा रही है। इसके कारण उस बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के कारण आज 70% जो व्यापारिक मछली है उसका पूर्ण शोषण किया जा रहा है।
यानी बहुत तेजी से जो है मछलियों को निकाला जा रहा है, उतने तेजी से वो मछलियां दोबारा पनप नहीं रही। और अगर यही सिचुएशन रही तो आने वाली पीढ़ियों के लिए मछलियां जो है उपलब्ध नहीं होंगी, और मछलियां जो है विश्व के एक बहुत बड़े भाग के लिए भोजन का कार्य करती है, भोजन का जरिया है। तो इस प्रकार से अगर हमें मछली उद्योग है उसको बचाना है, आने वाली पीढ़ियों के लिए मछली भोजन के रूप में उपलब्ध रहे, तो इसके लिए हमें जो है धारणीय विकास को अपनाना होगा। विलासितापूर्ण उपभोग को रोकना। आज मानव अपनी विलासिता की जरूरतों को पूरा करने के चक्कर में संसाधनों का अति दोहन कर रहा है, और क्योंकि मानवता की जो विलासिता की आवश्यकताएं हैं वो तभी पूरी हो पाएंगी जब बहुत अधिक मात्रा में संसाधनों को लगा करके प्रोडक्शन किया जाएगा। तो इसकी वजह से जो प्राकृतिक संसाधन है या जो अन्य संसाधन है उनका जो है शोषण किया जा रहा है, जिसकी वजह से लगातार उनकी गुणवत्ता भी कम होती जा रही है और उनकी मात्रा है वो भी कम होती जा रही है। तो अगर इस विलासितापूर्ण उपभोग को नहीं रोका गया तो आने वाले समय में संसाधनों की मात्रा बहुत ही कम रह जाएगी, जिससे विकास के लिए जो है उपलब्ध संसाधन है वो कम पड़ेंगे। तो इस स्थिति को रोकने के लिए आवश्यक है कि धारणीय विकास को अपनाया जाए। वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए पर्यावरण को संरक्षित करना। धारणीय विकास के द्वारा हम न केवल वर्तमान पर्यावरण में सुधार कर सकते हैं, उसकी गुणवत्ता को बनाए रख सकते हैं, क्योंकि धारणीय विकास जो होता है एक तरफ ये प्रदूषण को रोकता है, दूसरी तरफ जो प्राकृतिक संसाधन है उनका विवेकपूर्ण प्रयोग करने पर बल देता है। तो इससे वर्तमान पीढ़ी के लिए भी पर्यावरण है वो संरक्षित होगा, स्वच्छ होगा, साफ होगा, और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जो है पर्यावरण है उसको संरक्षित करने में मदद मिलेगी। तो इसलिए धारणीय विकास को पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी अपनाया जाना बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद आता है धारणीय विकास की शर्तें। धारणीय विकास की शर्तों का मतलब ये कि कौन कौन सी कंडीशन अगर हमारे सामने होंगी, कैसी स्थिति हमारे सामने होगी, तो हम ये कहेंगे कि ये धारणीय विकास है। तो इसमें सबसे पहले है धारणीय विकास के लिए विकास पहली शर्त है, क्योंकि जब तक किसी भी देश के अंदर विकास नहीं होगा तब तक हम धारणीय विकास के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो विकास के अंदर सबसे पहले लोगों को जो है एक अच्छी इनकम मिलेगी, लोगों की इनकम लगातार बढ़ती जाएगी, उनकी वास्तविक आय बढ़ने से उनका जीवन स्तर है उसमें भी सुधार होगा, और जब ऊंचा जीवन स्तर हो जाएगा लोगों का तब वो पर्यावरण के बारे में भी सोचेंगे, अपने वर्तमान के बारे में भी सोचेंगे और अपने भविष्य के बारे में भी विचार करेंगे। तो धारणीय विकास के लिए सबसे पहली आवश्यक शर्त है विकास का होना। बिना विकास के हम धारणीय विकास को प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरा है प्राकृतिक पूंजी के स्टॉक का संरक्षण किया जाना चाहिए, यानी प्राकृतिक जो संसाधन है उन संसाधनों का शोषण नहीं करना चाहिए। प्राकृतिक संसाधन जितने वर्तमान पीढ़ी के पास में मौजूद है, अगर आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम कम से कम उतनी ही मात्रा में संसाधन छोड़ें तब तो बात सही है। अगर ज़्यादा छोड़े तो और बेटर है, लेकिन वर्तमान में जितने संसाधन पूंजी के स्टॉक में है उससे कम मात्रा में हमें आगे अगर देंगे तो वो धारणीय विकास नहीं होगा। तो प्राकृतिक पूंजी में चाहे वो पानी की मात्रा हो, चाहे वो पेड़ पौधों की, वनों की, पहाड़ों की मात्रा हो, चाहे वो वायु की बात हो, सभी प्रकार की चीज़ें जो है पर्याप्त मात्रा में स्टॉक में अगर होंगी तो उसको हम जो धारणीय विकास कहेंगे। नेक्स्ट है औद्योगिक प्रदूषण जो है वो लगातार कम किया जाना चाहिए। अब औद्योगिक प्रदूषण कम करने के अपने पास में दो तरीके हैं। पहला तरीका आर्थिक गतिविधियों को कम किया जाए, लेकिन अगर हम आर्थिक गतिविधियों को कम करेंगे तो पहली शर्त जो कि विकास है वो पूरी नहीं होगी। अगर वही पूरी नहीं होगी तो धारणीय विकास तो प्राप्त करना असंभव है। दूसरा अपने पास में तरीका होता है कि भी हम प्रोडक्शन तो लगातार बढ़ाते जाएं, लेकिन बेहतर तकनीक का प्रयोग करें प्रोडक्शन में, उद्योगों में, जिसकी वजह से जो वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है या अन्य प्रकार का जो प्रदूषण है उस प्रदूषण को रोका जा सके। तो अगर लगातार प्रदूषण की मात्रा कम होती जा रही है तो ये धारणीय विकास होगा। आगे कृषि जनित प्रदूषण कम होना चाहिए, कि एग्रीकल्चर से जो प्रदूषण हो रहा है, चाहे वो वायु प्रदूषण हो, चाहे वो जल प्रदूषण हो, चाहे वो भूमि प्रदूषण हो, ये सब प्रकार का प्रदूषण जो वो कम होना चाहिए। तो ये तभी कम हो पाएगा जब हम रासायनिक खेती की बजाय जैविक खेती की तरफ ध्यान देंगे। अगर जैविक खेती को अपनाया जाएगा तो उससे भूमि की गुणवत्ता भी बनी रहेगी, भूमि प्रदूषण नहीं होगा, क्योंकि जैविक खेती में हम रासायनिक
जो खाद स्प्रे है उनका प्रयोग नहीं करते, तो उसकी वजह से वायु भी प्रदूषण नहीं होगा, जल प्रदूषण भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से अगर किसी भी देश के अंदर लगातार कृषि का प्रदूषण कम होता जा रहा है, तो ये धारणीय विकास का संकेत है, या धारणीय विकास के लिए आवश्यक शर्त है कि कृषि द्वारा होने वाले प्रदूषण में कमी होनी चाहिए। आगे है ग्रामीण क्षेत्र का संपूर्ण विकास होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लोग जो होते हैं बहुत सारी सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए शहरों की तरफ जाते हैं। जब शहरों की तरफ जाते हैं तो शहरी जो सुख सुविधाएं होती हैं उनके ऊपर बहुत अधिक दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से अनेक प्रकार की विकृतियां पैदा होती है, अनेक प्रकार के प्रदूषण पैदा होते हैं। तो अगर वही सुविधाएं गाँव के अंदर मिलने लग जाए, यानी ग्रामीण क्षेत्र का अगर संपूर्ण विकास हो, तो शहरों जैसी सुविधाएं अगर गांव में भी उपलब्ध होंगी तो लोग शहरों की तरफ पलायन नहीं करेंगे, जिसकी वजह से शहरी क्षेत्र में भी दबाव कम होगा और वहां पर प्रदूषण है उसको भी नियंत्रित किया जा सकेगा। तो ग्रामीण विकास जो होता है वो धारणीय विकास के लिए आवश्यक शर्त है। आर्थिक समानता आनी चाहिए। अगर हम आर्थिक समानता की बात करते हैं तो इसका मतलब अमीर और गरीब के बीच में जो डिफरेंस है वो कम होना चाहिए। तो आर्थिक समानता जो है वो धारणीय विकास की आवश्यक शर्त है। इसी के साथ अपना ये टॉपिक है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।